हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे। और मैंने इंग्लिश फॉर ऑल प्लेलिस्ट के अंदर ग्रामर का एक टॉपिक स्टार्ट किया हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अब तक मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर रूल नंबर 1 to 17 कवर किया जा चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आज इसी सीरीज में मैंने लेकर आया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5, जिसके अंदर हम लोग रूल नंबर 18 टू रूल नंबर 22 की चर्चा करेंगे। तो आइए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाउ नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। सी रूल नंबर 19 के अंदर है कि सर्टेन नाउन्स एग्जिस्ट एग्जिट नहीं एग्जिस्ट, यस यहाँ मिसिंग हो गया है। यस, एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म ओनली। कुछ नाउन्स एंड सर्टेन नाउन्स ओनली प्लूरल फॉर्म्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ओनली प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो वी यूज प्लूरल वर्ब विथ देम, इसलिए हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। वो सर्टेन नाउन्स का लिस्ट है जो मैंने बोल्ड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, सीजर्स ये क्या है, ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, पैंट्स। ऑलवेज पैंट्स, नो पैंट। अगर पैंट बोले तो भर्ब हो जाता है, पैंट का मतलब हाफना होता है। हाँ, जीन्स, पैंट्स, आर्म्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स, हार्डशिप्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देख लीजिए, ऑलवेज एस, ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। फायरवर्क्स, सेविंग्स, सराउंडिंग्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, इटीसी। ऐसे और भी कुछ वर्ड्स होंगे, लेकिन मैंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग सारे वर्ड्स को कोशिश किया हूँ एक साथ लाने का। तो ये सर्टेन नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, राइट। और इनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ओके, इसे देखिए, पैंट्स मैं बोल दिया ना प्लूरल, तो वेयर, ये पैंट्स है ना, इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है। आल्म्स क्या है, ऑलवेज प्लूरल, वी यूज प्लूरल वर्ब विद देम। आल्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। ओके, नेक्स्ट, वेजेज। देखिए, एक वेजेज उसमें एक वर्ड्स आया था। वेजेज ऐसा वर्ड्स है जिसको हम लोग दोनों तरीका से यूज करते हैं, प्लुरल वे में भी और सिंगुलर वे में भी। जब प्लुरल वे में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है लेबर, मेहनत, ऐसा। ठीक है ना, मेहनत। और वेजेस जब सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है रिजल्ट, यानी उसका रिजल्ट। सी, वेजेज आर पेड इन कैश, प्लुरल फॉर्म है ये क्या है, आर यहाँ। तो ये क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, लेबर का सेंस में यूज कर रहे हैं, यानी प्लुरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेजेस का यहाँ प्लुरल फॉर्म यूज कर रहे हैं, वेजेस का प्लुरल फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ रिजल्ट का मीनिंग दे रहा है, वेजेज ऑफ हार्ड वर्क, वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। यानी हार्ड वर्क का रिजल्ट, परिणाम क्या होता है, स्वीट होता है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं हम लोग, सिंगुलर, इसको सिंगुलर जैसा यूज कर रहे हैं, सिंगुलर, इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो वर्ब भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ पे हम लोग प्लुरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो वर्ब भी क्या यूज कर रहे हैं, प्लुरल वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो वेजेज एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों तरीका से यूज करते हैं, लेकिन जब प्लुरल में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है, और सिंगुलर वे में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट, रूल नंबर 20, सर्टेन नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म। देखिए, देखने पर आपको क्या लगेगा कि सिंगुलर है, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लुरल इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग प्लुरल होता है। देखिए, किसी में भी एस का यूज नहीं किया गया, कैटल, कैवलरी, पोल्ट्री, चिल्ड्रेन, पुलिस, पीपल, किसी में भी एस का यूज नहीं किया गया है। जनरली माइंड सेट होता है कि वो एस चाहिए से तो प्लुरल है। तो देखिए, इस उसी के रिगार्डिंग ऐसा लिखा है कि नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, फॉर्म में सिंगुलर होते हैं लेकिन मीनिंग में प्लुरल होते हैं। मीन्स कैटल का मीनिंग प्लुरल देता है, कैवलरी का मीनिंग प्लुरल है, पोल्ट्री का मीनिंग प्लुरल है, चिल्ड्रन का मीनिंग प्लुरल है, पुलिस प्लुरल है, पीपल प्लुरल की प्लुरल है। ठीक है, लेकिन फॉर्म देखने पर ही लगता है सिंगुलर फॉर्म में है, इसका भी ये लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। ये भी मैं लिखा हूँ, एस इज नेवर यूज्ड विथ दिस नाउन्स, ये सब नाउन्स के साथ कभी भी एस का यूज नहीं करते हैं। ओके, जैसे कैटल, कैटल क्या है,
सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। ये प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है। तो वर्ब भी क्या यूज कर रहे हैं? प्लूरल। वर्ब भी क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। करेक्ट। पुलिस। पुलिस क्या है? सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। मीनिंग क्या है इसका? प्लूरल मीनिंग देता है ये। तो वर्ब भी क्या यूज करेंगे? प्लूरल। वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 21। सर्टेन नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म। अब देखिए, पीछे वाले में क्या मैंने देखा? सर्टेन नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। और नेक्स्ट ये भी क्या देख रहे हैं? सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। देखिए, तो ऐसे वर्ड्स को याद रखना पड़ेगा। फॉर्म प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। हेंस वी यूज सिंगुलर वर्ब विथ देम। देखिए, न्यूज, ये से लगा हुआ है। इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स। समन्स एक वर्ड है जिसमें कोर्ट का जो बुलावा आता है ना, उसको समन्स बोलते हैं, समन्स। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मेजल्स, सब क्या है? सब प्लूरल इन फॉर्म्स है। फॉर्म देखने पे लग रहा है कि प्लूरल है, ये से लगा हुआ है, लेकिन मीनिंग में सिंगुलर है। तो ऐसे वर्ड्स के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए, नो न्यूज। न्यूज क्या है? ये सिंगुलर है। वर्ब भी क्या लगा रहे हैं हम लोग? सिंगुलर लगा रहे हैं। सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये न्यूज भी क्या है? सिंगुलर है। मीनिंग में ये सिंगुलर होता है न्यूज, भले ही फॉर्म में प्लूरल हो। पॉलिटिक्स सेम चीज है। देखिए, सिंगुलर इन सिंगुलर, और ये भी सिंगुलर। सिंगुलर है ना ये, बताया ना? ये भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। इकोनॉमिक्स, ये इसके लिए एक और हम लोग रूल पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट के लिए। तो इकोनॉमिक्स क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब भी क्या लगा दिया हमने? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया, ठीक है। तो रूल नंबर 21 भी क्लियर हो गया। रूल नंबर 22, एंड इट इज द लास्ट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फ्रॉम मी। यानी मेरे तरफ से रूल नंबर 22 है। ऐसे और भी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी और भी टॉपिक को मैं कवर करूँ, ग्रामर के और भी चैप्टर्स को कवर करूँ। ऐसे इसमें और भी रूल्स है थोड़ा। रूल नंबर 22, लेकिन अगर इतना भी मेजर है, अगर इतना भी आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो 80 to 90% आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट है। सी रूल नंबर 22। सर्टेन नाउन्स आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये तीन पीछे का दो रूल्स में क्या देखा? कुछ नाउन्स है सिंगुलर में फॉर्म में सिंगुलर होते हैं लेकिन मीनिंग प्लूरल होता है। कुछ प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन मीनिंग सिंगुलर होता है। और यहाँ हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। देखिए, इफ दे आर यूज्ड इन प्लूरल सेंस, अगर उसका हम लोग प्लूरल सेंस में यूज करते हैं, वी यूज वी यूज एक मिनट, इफ दे आर यूज्ड इन प्लूरल सेंस वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम, एंड इफ दे आर यूज्ड इन प्लूरल सेंस वी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। इफ दे आर यूज्ड इन प्लूरल सेंस विद प्लूरल वर्ब, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिंगुलर। सही है। जब वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, सिंगुलर सेंस में यूज होगा, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो प्लूरल सेंस में जब आएगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सिंपल। से डियर, डियर मीन्स हिरन, शिप, भेड़, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये कुछ वर्ड्स है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे टीम को ही देख लीजिए। टीम, टीम है ना, यहाँ पर इस टीम को मैंने लिया है। आवर टीम इज द बेस्ट, यहाँ सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है तो इज का यूज किया। सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, सिंगुलर सेंस में है आवर टीम, हमारा टीम पूरा एक कलेक्टिव नाउन का जैसे यूज हो रहा है। तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म्स। देयर को देख कर लगा कि ये उसके मेंबर्स की बात हो रही है, उसके अंदर मेंबर्स की बात हो रही है। टीम एक कलेक्टिव नाम की तरह यूज नहीं हो रहा है, सिंगल यूनिट की तरह यूज नहीं हो रहा है। तो अगर देयर है तो ये प्लूरल की जैसा प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म इसको बोलेंगे। यहाँ पे इस सेंटेंस में टीम का यूज प्लूरल सेंस में हो रहा है,
यानी प्लूरल फॉर्म में तो हम लोग प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, नाउ स्टॉप राइटिंग।